बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजवान ख़ान एडवोकेट आज इस पुरमसरत मौके पर आपसे मुखातिब हूँ इस चैनल के तवसत से। आज यहाँ एक ये आप जिस तरह के आप सबके इल्म में है कि हमारे वकला की तंजीम है कराची बार एसोसिएशन, जिसके इलेक्शन हर साल मुनक़द होते हैं, और इसी इलेक्शन मुनक़द होने की सूरत जिस दिन होते हैं उस दिन तकरीबन हमारे यहाँ जितनी पाकिस्तान की मैं समझता हूँ क्रीम जो है वो हमारे दरमियान मौजूद होती है। तो आज इसी हवाले से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दरमियान आज जो है मेरे बाएं जानिब हमारे सीनियर खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो इनसे मैं चंद अल्फाज मैं इनसे गुजारिश करूँगा चंद अल्फाज जो है इस मौके मुनासबत से फरमा दें कि ये किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन को, और जो उम्मीदवारान हैं आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये आया कराची बार के लिए एक अच्छी वो एक रिवायत कायम करेंगे आने वाले सालों में। तो खालिद साहब आप। जी हाँ, मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि जनाब सदर के लिए जनाब खालिद मुमताज़ साहब जो हैं सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं और बहुत अच्छे हॉनेस्ट हैं और अपने काम से जो है वो बार को ज़्यादा अहमियत देते हैं और लोगों के दुख दर्द में और इसमें खड़े रहते हैं। बाकी जो और लोग हैं उनमें सब अपनी जगह बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत वो हैं। देखें और कौन कौन आता है। ट्रेजरर में जनाब आदिल साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ, बाकी सब लोग करते हैं, बाकी ये बताएंगे आप। खालिद साहब आपने तो ये बता दिया एक उम्मीदवार के बारे में, अपनी चॉइस के बारे में। आप मज़ीद आपसे मैं एक पूछना चाहूँगा कि और उम्मीदवारान खड़े हैं और मुख्तलिफ़ जो है ओहदों के लिए, उसमें आप क्या समझते हैं कि आगे जाकर मुस्तकबिल में ये कारामद रहेंगे? मतलब कारामद कहने का अल्फाज इस्तेमाल करने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह पहले होता रहा है, सही है ना, पहले होता रहा है वो सबसे पोशीदा नहीं है, सबको पता है। अभी आप जो देख रहे हैं उस सिनारियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा मज़ीद एक कि आप क्या कहते हैं कि वो आया मुस्तकबिल में इस बार के लिए कितना जो है वकला की फलाह बहबूद के लिए और एक कानून की हुक्मरानी के लिए किस तरह ये सूदमंद से रहेंगे? अभी जो लोग कैंडिडेट हैं तमाम के तमाम सब ने वादे तो किए हैं और यकीन भी दिलाया है हमें, और उसी चीज़ को देखते हुए हर वकील जो है हमारा जो भी है वो उसने सपोर्ट किया है अपने पसंदीदा आदमी को, और हर एक की ये ख्वाहिश है कि बार और वकला के जो मसाइल हैं उनके ऊपर वो तवज्जो दें और उसी के मुतालिक इस एक साल में जितना काम कर सकते हैं वो करें। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे बार का और जो KBA के मसाइल हैं उन्हें भी हल करेंगे। उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा मेडिकल का है और हमारा पार्किंग का है, और इसके अलावा जो है जो जजेस वगैरह बाज़ दफ़ा कुछ मनपसंद लोगों को सपोर्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते, उसका भी सद्देबाब हो सकेगा और क़ानून को क़ानून की तरह फील करेंगे और काम करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत अच्छी बात कही खालिद साहब ने। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एक जानी पेशानी सियासी शख्सियत और कानून की हुक्मरानी के लिए हर अव्वल दस्ता किरदार अदा करने वाले बाबर मिर्ज़ा। तो मैं इनसे भी यही सवाल करूँगा मगर थोड़ा सा हट कर, क्योंकि जिस तरह माजी में होता रहा है यहाँ इलेक्ट होने के बाद जो है वो देखते भी नहीं है, वो सिर्फ जो है ना अपना एक वो सर्कल बनाने के सिलसिले में अपने क्लाइंटेल के लिए वकला की बहबूद से वो हट जाते हैं, वो अपनी चौधराहट कायम करने के लिए। तो इस हवाले से बाबर मिर्ज़ा साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी माशाल्लाह तजुर्बा भी है, जिस तरह खालिद साहब ने फरमाया, खालिद साहब भी एक सीनियर वकील है माशाल्लाह, बड़े अच्छे अल्फाज अदा फरमाए इस मौके पर। तो इस हवाले से आप क्या फरमाएँगे? जी शुक्रिया रिजवान एडवोकेट साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम कराची इलेक्शंस पे आज बात करें। मैं ये समझता हूँ रिजवान भाई कि पिछले अदवार में जितने भी सदूर आए और जितने उम्मीदवारान आए जो इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे, लेकिन जो उनके वादे थे, जो उनके जो नैरेटिव थे और जो मोटिव्स थे, वो मेरे ख़्याल से कुर्सी पे आने के बाद बिल्कुल वो बदल गए। और मैं ये बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन दुखी दिल से ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप
वोट मांगते वक्त तो बड़े गर्मजोशी से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो आप आधा हाथ मिलाते हैं वकील से। उस आधे हाथ का मतलब, उस ढीले हाथ का मतलब ही ये होता है कि वो आपकी तरफ हंस रहा होता है कि देखो मैंने किस तरीके से इसको बेवकूफ़ बनाया। हालांकि अपनी कम्युनिटी के साथ अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे, आप समझेंगे कि आप एक दफ़ा किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये जो कंटिन्यूस अमल होता है। दूसरी रिजवान भाई बात ये है कि यहाँ देखने में ये भी आया है कि एक साल एक बंदा इक़्तिदार के मज़े लूटता है और साल का आखिर होते ही अपना नया कैंडिडेट लॉन्च कर देता है। इस तरीके से आम और नए वकला को तो कभी मौका भी नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं जो ये इलेक्शन है, जो दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है, इसके अखराजात को कम किया जाए ताकि एक आम वकील भी इलेक्शन का हिस्सा बने और बार और वेलफेयर के लिए काम करे। बाकी आपने कानून के हरावल दस्ते की बात की, कानून की हुक्मरानी की बात की। मैं ये समझता हूँ कि बार और बेंच का जो फ़र्क है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज आप देखिए हमारे जो एवरेज वकला हैं वो अगर केस एडमिशन पे जाते हैं तो उनके केस एडमिट नहीं किए जाते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाएँ तो आप जजों के रवैये देख लीजिए। उन जज ख़ास मखसूस वकील हैं जिनके लिए तारीख़ें भी लगती हैं, जिनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है और जिनको बड़ी इज़्ज़त के साथ मुखातिब किया जाता है। हम चूँकि हमारा ताल्लुक़, हम डिफेंस, क्लिफ्टन, DHA वगैरह के वकील नहीं हैं, हम कराची के छोटे छोटे इलाकों से हमारा ताल्लुक़ है। तो बेसिकली हमारी आवाज़ और हमारी ताकत तो वही वकला है जिनको काला पीला नीला वकील कहा जाता है। बिल्कुल, और हमें फ़ख्र है कि हम काले पीले और नीले वकील हैं, क्योंकि हमारा घर हमारी प्रैक्टिस से चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना हम किसी सेटिंग का हिस्सा होते हैं, ना हम डन पे काम पकड़ते हैं, ना किसी किस्म की और नेगेटिव सियासत का हिस्सा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान भाई, मैंने आपके सवाल का बड़ा मौसर और मौजूद जवाब दे चुका हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आपने तफसील के साथ एक बयान कर दिया और मैं ये समझूंगा दिल की भड़ास भी निकाल दी आपने इसमें। बाकी ये है कि जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती। आज हमारे दरमियान ही एक बड़े अच्छे हमारे हमदर्द और वकला तहरीक में भी आगे थे, तो चौधरी मतीन साहब, इनसे मैं यही सवाल करूंगा, मगर थोड़ा सा इसमें एक इजाफ़ा करूंगा कि चौधरी मतीन साहब, मैं जो ना अक्सर ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्शन में आते हैं इलेक्ट होने के लिए, वो जो हैं वो आते हैं साल में एक दफ़ा खाली चेहरा दिखाते हैं अपना, सही है ना, दावतें खिलाकर वो इलेक्ट होकर स्लॉट कर लेते हैं, मतलब उस पर कायम हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि माशाल्लाह आपका काफ़ी तजुर्बा है इस बारे में, तो आप इसमें ज़रा रोशनी फरमा दें आप। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा प्यारा मौका है हमारे यहाँ, हर साल की तरह जो इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं कराची बार में, तो आज भी बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि यहाँ पे जो हर साल जो इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे नए कैंडिडेट्स जो आते हैं वो नए चेहरे के साथ आते हैं, क्योंकि पूरा साल जो हमें नज़र नहीं आते। इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा आपको कि देखें, जो कि एक एडवोकेट है वो उसका राइट है इलेक्शन को कंटेस्ट करना। ये गलती, ये मामला मैं ये नहीं समझता कि उन कैंडिडेट्स की है, ये कोताही हम तमाम मेंबरान जो KBA में मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये उनकी गलतियां हैं कि क्यों वो उन चेहरों को आगे प्रमोट करके फ्रंट पे लेके आते हैं। हर बंदा खुद यहाँ पे काम कर रहा है, प्रैक्टिसिंग वकील है, और वो क्योंकि जो भी हमारे कराची बार एसोसिएशन के मसाइल हैं, जितने भी मामलात हैं, क्योंकि वो पूरा साल प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी नॉलेज में होता है, उनको चाहिए कि वो खुद सामने आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। अगर ये हिस्सा खुद नहीं लेते और जो फंडिंग्स हो रही हैं या कोई नया बंदा आगे कैंडिडेट कंटेस्ट करता है, तो ये उसका कसूर नहीं, ये कसूर है हम नॉर्मल मेंबर्स का, क्योंकि वो खुद सामने आते नहीं हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस साल जो भी विनर हो, क्योंकि ये तो है तो हमारे दोस्तों का इलेक्शन है, तो जो भी आएगा हम उसको तहे दिल से वेलकम करते हैं।
लेकिन उम्मीद ये रखेंगे कि जो भी कराची बार के मसाइल हैं, स्पेशली जैसे कि पार्किंग के आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत मसाइल हैं, प्लस मेडिकल के हवाले से बहुत मसाइल हैं कि फार्मेसी प्रॉपर नहीं है, और क्योंकि पिछले भी जो कैबिनेट्स गई हैं उन्होंने भी ये आवाज़ उठी है लेकिन इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं आया। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट हमारा आता है और ये तमाम मसाइलों को देखेंगे कराची बार के, और उम्मीद है कि ये तमाम जो भी मसाइल हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाएगा। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी आरा से हमें आगाह किया। मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगा इसी सिलसिले में। मोहम्मद हनीफ़ साहब हैं हमारे दरमियान, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है माशाल्लाह ये भी। तो इनसे मैं एक, जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ सवालात कर रहा हूँ, तो इनसे भी एक थोड़ा सा मैं इनसे पूछूँगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं होते बार की, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ये भी। मैं सिर्फ इनसे पूछूँगा कि सर, आप अपने नुक्ते नज़र से, आपकी उम्र गुजरी है इसमें, आप क्या फरमाएंगे कि ये जो है, जो एक सिलसिला चल रहा है कि लोग सिर्फ अपने आप को यहाँ कैश कराने आते हैं, क्या ये हम जो है इसके सदेबाब के लिए कुछ नहीं कर सकते? जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे जो है एक माफिया दबा देता है। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? मैं आपसे लाजमी ये सुनना चाहूँगा। वालेकुम, मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी कैंडिडेट जीत के आते हैं वकला की वेलफेयर के लिए काम करें, और चाहे वो वोट दे या ना दे, तमाम वकला जो हैं, जो 8000 से ज़्यादा वोटर हैं KBA के, उन पे वर्क करें, अपने मफादत को यूज़ नहीं करें, ज़्यादातर वकला के वेलफेयर को काम करें। जैसे दूसरे लोगों ने बताया है कि यहाँ पार्किंग का मसला है, दूसरा मसला है, और वकला जो न्यू वकला आते हैं उनका भी मसला है, तो उनको भी ज़रा सा ख्याल करें और वो अपने पीरियड के दौरान इनका तमाम वर्क कंप्लीट करें, ताकि हमारे मसले मसाइल हट चुके हैं और वकला जो है आज़ादी से आए जाएं और उनको जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करें। अपने प्रोग्राम को नहीं देखें कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या नहीं है, और कितना सरमाया लगाया। अगर वो सरमाया देख रहे हैं अपना, तो वकला के मसाइल हल नहीं होते। जो दिन पे दिन बात तजदीद बढ़ रहे हैं और इतना वो हो गया है कि यहाँ पर के देखा जाए तो गैर वकला भी आ जाते हैं जो रश बढ़ा देते हैं, वकला अपनी आज़ादी से वोट नहीं दे पाते। इसका भी मज़ीद ख्याल रखा जाए। बड़ी मेहरबानी हनीफ़ साहब, आप सब वकला का, मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान का, जिनको यहाँ मैंने मदऊ किया है स्पेशली इसके लिए, आरा के लिए, मुख्तलिफ़ हवालों से आपसे मैंने आपकी आरा पूछी, आपने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। इसी के साथ मैं इसका अख्ताम चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह खुश रखे सबको।